आज की हमारी कहानी का नाम है जैसे को तैसा। आज सरोजनी जी परेशान इधर उधर टहल रही थीं, क्योंकि उन्हें सुबह सुबह उठते ही गर्म पानी पीने को चाहिए था। इसलिए सरोजनी जी बार बार सुबह से 4-5 बार अपने कमरे से बाहर निकलकर देख चुकी थीं उनकी बहू जागी है कि नहीं, लेकिन अभी तक उनके बेटे बहू उठे नहीं थे। सुबह के 8 बज चुके थे, लेकिन सरोजनी जी का छोटा बेटा कमल और बहू श्वेता अभी तक सोए हुए थे, और जब तक उनके बेटा बहू सोकर उठेंगे नहीं, उनको गर्म पानी नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं था कि सरोजनी जी खुद पानी गर्म करके नहीं पी सकती थीं, लेकिन उनकी बहू हर रात में रसोई का काम करने के बाद वह रसोई घर में ताला लगा देती थी। अब बेचारी सरोजनी जी गर्म पानी पीने के लिए परेशान घूम रही थी। जब सुबह के 9:30 बज गए तो सरोजनी जी से रहा नहीं गया, तो उन्होंने अपने बेटे बहू का दरवाज़ा खटखटा दिया। 3-4 बार जब दरवाज़ा खटखटाया तब जाकर दरवाज़ा खुला, लेकिन वह भी उनकी बहू ने नहीं, बल्कि उनके बेटे कमल ने खोला। और दरवाज़ा खोलते ही उनके बेटे कमल ने गुस्साते हुए कहा, क्या है माँ, आपको क्या संडे को भी चैन नहीं है, जो आराम से सोने भी नहीं दे सकती? पता नहीं बुढ़ापे में लोग क्यों सठिया जाते हैं। ये लोग अपना तो चैन से सो लेते हैं, और अगर दूसरे को सोता देख लें तो इन्हें चैन नहीं मिलता और आ जाते हैं उनकी नींद में खलल डालने। आप लोगों को काम धाम तो रहता नहीं है, तो दूसरों को भी समझते हैं कि ये लोग भी बेकार के हैं। अपनी बेटे की बात सुनकर सरोजनी जी दुखी मन से बोलती हैं, अरे बेटा, मुझे गर्म पानी पीना था, रसोई घर में ताला लगा हुआ है। तुझे पता है, मैं अगर सुबह गर्म पानी ना पीऊँ तो मुझे दिक्कत होने लगती है। सरोजनी जी की बात सुनकर कमल बोलता है, एक दिन अगर आप गर्म पानी नहीं पियोगी तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाता। रोज तो श्वेता आपको गर्म पानी करके दे ही देती है। एक संडे का दिन ही तो होता है जब आराम करने को मिलता है, उसमें भी आपने खलल मचा दिया और कमरे के अंदर जाकर अपनी पत्नी श्वेता को जगाता है और चाबी मांगता है। तो श्वेता भी तिलमिलाकर उठती है और अपनी सासू माँ के हाथ पर चाबी पटकते हुए बोलती है, अब आप ही खोल लो जाकर दरवाज़ा, और सुनो, अपने लिए पानी गर्म करना तो हम लोगों के लिए भी चाय और नाश्ता बनाकर तैयार कर देना। इस बुढ़िया ने तो नाक में दम करके रख दिया है। खुद तो चैन है नहीं, तो सोचा बहू को भी क्यों चैन से सोने दिया जाए। कभी सास को भी अपनी सोती हुई बहू अच्छी लगती है, जो आपको अपनी बहू का सोना अच्छा लगे। आ गई हमारी नींद हराम करने। अब यहाँ खड़ी खड़ी हमारा मुंह क्या ताक रही हो? जल्दी से चाय बनाकर लाओ। जल्दी नींद खुलने से मेरे सर में दर्द होने लगता है। हर दिन तो मशीन की तरह काम में लगी रहती हो, आज का दिन मिला था, उसमें भी इस बुढ़िया को चैन कहाँ। और ऐसे बड़बड़ाते हुए फिर से अपने बेड पर लेट जाती है। अपने बेटे बहू की इतनी बातें सुनकर भी बेचारी सरोजनी जी चुपचाप रसोई घर में जाकर अपने लिए गर्म पानी करती हैं और अपने बेटे बहू के लिए चाय नाश्ता बनाकर उन्हें उनके कमरे में बनाकर दे आती हैं। तो श्वेता उन्हें बुरी तरह से घूर रही थी। तभी श्वेता का 4 साल का बेटा रोने लगता है। तो श्वेता बोलती है, इसके लिए भी दूध बनाकर दे जाना। बेचारी सरोजनी जी सर हिलाते हुए फिर से किचन में जाकर अपने पोते के लिए दूध गर्म करने लगती हैं। तभी कमरे से चिल्लाता हुआ उनका बेटा कमल बोलता है, क्या माँ, अब संभालो इसको, अच्छा खासा सो रहा था, इसको भी जगाकर बैठा दिया गर्म पानी के चक्कर में। तभी सरोजनी जी बोलती है, बेटा, उसी के लिए दूध गर्म कर रही हूँ, अभी लाती हूँ। तभी सरोजनी जी अपने पोते को दूध देने जाती हैं।
तो उनका पोता कमल के पास खड़ा रो रहा था। कमल लैपटॉप में कुछ कर रहा था। तो सरोजनी जी को जैसे ही वह देखता है तो बोलता है, अब संभालिए इसको, आपके कारण श्वेता के सर में दर्द होने लगा है। बेचारी सरोजनी जी को एक गिलास गर्म पानी के चक्कर में ना जाने क्या क्या सुनना पड़ा। लेकिन ये आज की बात नहीं थी, यह तो उनके लिए हर रोज का सुनना था। बस सुनाने का बहाना कुछ और होता था। श्वेता ऐसे ही तरह तरह के ड्रामे करके सरोजनी जी को परेशान किया करती थी। इधर जब दोपहर का टाइम हुआ तो कमल श्वेता से बोला, तुम खाना मत बनाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, माँ से बोल देता हूँ, वह खाना बना देंगी। तो श्वेता बोलती है, अरे उनसे मत बोलो, मैं बना दूंगी। तो कमल बोलता है, अरे तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है, तुम परेशान ना हो, माँ खाना बना देंगी, तुम आराम करो। तो श्वेता कहती है, अरे नहीं, उनका भरोसा नहीं है, क्योंकि रसोई घर का सामान उठाकर अपने दूसरे बेटे को ना दे दें जाकर। पता है बहुत बार रसोई से सामान कम हो जाता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारी माँ ही सामान उठाकर दे देती होंगी। जरूर वो ही सामान की हेरा फेरी करती हैं और अपने उन बेटे बहू को दे आती हैं। और ऐसा बोलकर श्वेता रसोई घर में खाना बनाने लगती है। वह तो सिर दर्द का बहाना कर रही थी और कमल को ऐसे ही तरह तरह के बहाने बनाकर उसको अपने माता पिता के खिलाफ भड़काए रहती थी। अपनी पत्नी श्वेता को रसोई में खाना बनाता देखकर कमल चिढ़कर अपनी माँ सरोजनी जी को बोलता है, देख लो, आपके कर्मों के कारण ही आपकी बहू तबीयत खराब होने के बाद भी रसोई घर में खाना बनाने में लगी है। सरोजनी जी को अपने बेटे की बातें सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप भी एक औरत हैं, आपको भी ध्यान रखना चाहिए, लेकिन आपको तो काम ना करने का कोई ना कोई बहाना चाहिए। और कमल आगे बोलता है, मानता हूँ आप सास हैं, पर अपनी बहू को भी इंसान समझा करो। पूरा दिन मशीन की तरह बेचारी काम में लगी रहती है। आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से आपको और पिताजी को आपके दूसरे बेटे बहू ने आप लोगों को रखने से मना कर दिया था। पता नहीं भगवान हम लोगों को भी जाने कब चैन से रहने देगा। तभी कमल की इतनी बातें सुनकर उसके पिता शंभू दयाल जी बोलते हैं, बेटा जरा तमीज से बोलो, वह तुम्हें जन्म देने वाली माँ है। उसने कितना दुख तकलीफ सहकर तुम लोगों को पाल पोस कर बड़ा किया और तुम ही लोग उसे भला बुरा सुनाए जा रहे हो। तभी अपने पिताजी की बात सुनकर कमल बोलता है, तमीज है तो तभी तो तुम लोगों को यहाँ अपने पास रखा है, और अगर तमीज नहीं होती तो कब का तुम लोगों को आपके बड़े बेटे की तरह अपने घर में ना रखता। बड़े आए तमीज सिखाने वाले। अभी कमल अपने माता पिता को खड़े खड़े सुना ही रहा था कि तभी श्वेता खाना लेकर आई और खाने की प्लेट सरोजनी जी और शंभू दयाल जी के सामने रख दी। रखा दी मानो पटक दी और वह भी बोलने लगी, लो खा लो खाना, सिर्फ एक ही बहू को परेशान करना है, दूसरी से तो तुम लोगों का कोई लेना देना नहीं है। इधर शंभू दयाल जी भी सब लोगों की बात सुनकर अपना मुंह बंद कर लेते हैं। वे दोनों पैर पटकते हुए कमरे से बाहर चले जाते हैं। ऐसी बातें सुनकर तो सरोजनी जी के आंसू ही निकल पड़ते हैं, लेकिन अपने पति को वह परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए चुपचाप अपने आंसू पीछे मुंह करके अपनी साड़ी से पोंछ लेती हैं। लेकिन शंभू दयाल जी सब खुद जानते थे कि उनकी पत्नी उनको दुखी नहीं करना चाहती, इसीलिए वे अपने बेटे बहू की आधे से ज़्यादा बातें उनको नहीं बताती थीं। शंभू दयाल जी ने और सरोजनी जी ने बड़ी ही मेहनत करके ये घर बनाकर खड़ा किया था। शंभू दयाल जी एक प्राइवेट फैक्ट्री में काम करते थे
और सरोजनी जी अपने घर के काम और अपने बूढ़े सास ससुर की सेवा करने के बाद जो भी समय बचता था उसमें सिलाई का काम करती थी। शंभुदयाल जी के 2 बेटे थे और 1 बेटी थी। सबसे बड़ी बेटी थी जिसका नाम महिमा था और बड़ा बेटा रजत और छोटा बेटा कमल। तीनों बच्चों के पालन पोषण में उन लोगों ने कोई भी कमी नहीं रखी थी। वे बेचारे फटे पुराने कपड़े पहनते थे पर अपने बच्चों की हर जरूरतों का ख्याल रखते थे। शंभुदयाल जी के दोनों बेटे रजत और कमल पढ़ने में ठीक थे तो पढ़ लिख कर उन्होंने अच्छी नौकरियां भी प्राप्त कर ली थी। इधर शंभुदयाल जी और सरोजनी जी ने अपने घर को 2 मंजिला बनवाकर तैयार किया था। उन्होंने अपनी बड़ी बेटी की भी शादी कर दी थी और दोनों बेटों की भी शादी अच्छे से हो गई थी। शंभुदयाल जी के बड़े बेटे रजत ने अपनी मनपसंद लड़की से शादी की। वह थोड़े अमीर परिवार से थी और बड़े स्कूल से भी पढ़ लिख कर आई थी। तो जैसे ही बड़े बेटे की शादी रागनी से हुई तो उसने तुरंत ही अपनी गृहस्थी अलग कर ली और घर के ऊपर वाली मंजिल पर अपने पति के साथ रहने लगी। रजत ने भी अपने माता पिता से मुंह मोड़ लिया। इधर शंभुदयाल जी अपने छोटे बेटे के साथ नीचे वाली मंजिल में रहते थे। जब तक कमल की भी शादी नहीं हुई तो वह अपने माता पिता के साथ बड़े प्रेम के साथ रहता था। लेकिन कमल की भी शादी जैसे ही श्वेता से हुई तो वह भी बदलने लगा। पहले तो श्वेता ने ठीक व्यवहार किया, लेकिन कहते हैं ना कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। वही हुआ श्वेता के साथ। श्वेता ने देखा जब उसके सास ससुर को उसके जेठ जेठानी नहीं रख रहे हैं तो वह भी क्यों उनको झेले। इसीलिए वह अब रोज रोज कोई ना कोई बहाना बनाकर अपने पति को अपने सास ससुर के खिलाफ भड़काती रहती थी। शंभुदयाल जी भी अब बहुत वृद्ध हो चुके थे और वह अब पैरों के दर्द के कारण बाहर कमा भी नहीं पाते थे और सरोजनी जी की भी आंखें कमजोर हो गई थीं, तो वह भी अब सिलाई नहीं कर पाती थीं। इसलिए विवश होकर उन्हें अपने बेटे बहू की बातें सुनना पड़ता था। एक बार की बात है, उनकी बेटी महिमा अपने माता पिता से मिलने आई तो उसको देखकर श्वेता ने पहले तो मुंह ही सिकोड़ लिया। जैसे तैसे चाय नाश्ता करवाया और दोपहर के खाने के टाइम जब खाना लगाया तो उसने देखा कि भाभी ने उसके माँ और पिताजी की थाली में 2 सूखी रोटी और 1 कटोरी पानी जैसी दाल रखती है और अपने और उसके लिए पनीर की सब्जी रख दी। तो महिमा अपनी भाभी से बोली, भाभी माँ और पिताजी को भी तो पनीर दो। तो श्वेता इस पर छूटते ही बोलती है, वे लोग नहीं खाते पनीर। तभी महिमा बोलती है, पर भाभी पापा को तो पनीर की सब्जी बहुत ज़्यादा पसंद है। ऐसा करिए, ये आप मेरी वाली सब्जी पापा और माँ को दे दीजिए। इस पर श्वेता तमतमाते हुए बोलती है, अगर आपको भी नहीं खाना है तो मत खाइए। और हाँ दीदी, आप भी कान खोलकर सुन लीजिए कि आप यहाँ बैठकर पंचायत मत किया करिए, अपना घर देखिए। और आपके माता पिता की इतनी एज हो गई है, अगर ये ऐसा खाना खाएंगे तो बीमार नहीं पड़ जाएंगे, और अगर ये बीमार हो गए तो इनका इलाज कौन कराएगा? क्या तुम अपने ससुराल से आकर इनका इलाज कराओगी? तभी श्वेता बोलती है, पर भाभी थोड़ा खाने से कुछ नहीं होगा। तब श्वेता बोलती है, ऐसा है ननद रानी, आप अपनी गृहस्थी पर ध्यान दें। मुझे क्या करना है क्या नहीं वह मैं देख लूँगी, समझी आप? बड़ी आई मुझे अक्ल देने वाली। और हाँ, अगर आपको इतनी ही चिंता है तो अपने माता पिता को क्यों नहीं ले जाती अपने साथ? एक तो हम लोग इनको यहाँ पर रखते हैं, इनके नखरे झेलते हैं, और इतना सब बोलकर अपना खाना लेकर पैर पटकते हुए कमरे में चली जाती है। महिमा अपनी भाभी की बात सुनकर दंग थी। वह भी विवश थी। वह एक जॉइंट फैमिली में रहती थी जहाँ उसके सास ससुर और जेठ जेठानी भी साथ में रहते थे।
इसलिए वह जाकर भी अपने माता पिता को अपने साथ नहीं ले जा सकती थी। अपनी बेटी को यूं उदास देखकर सरोजनी जी बोलती हैं, बेटा तू हमारी चिंता ना कर, तू अपने ससुराल में अच्छे से रह। बेचारी महिमा अपने माता पिता की यह दशा देखकर चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। इधर श्वेता और कमल का अपने माता पिता के साथ व्यवहार दिन पर दिन खराब होता जा रहा था। उनके बड़े बेटा बहू रजत और रागनी तो उनसे सीधे मुंह बात ही नहीं करते थे, और जो बेटा थोड़ा बहुत उनको पूछता था वह भी बहू के आने के बाद बदल गया था। शंभू दयाल जी के पैरों में ज़्यादा दर्द होने लगा था और सरोजनी जी को भी आँखों से अब बहुत कम दिखाई देने लगा था। इसलिए एक दिन शंभू दयाल जी और सरोजनी जी दोनों लोग ही डॉक्टर को दिखाने जा रहे थे। शंभू दयाल जी को घुटनों में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था कि उनको चलना भी मुश्किल था। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपने बेटे से बोला जाए। वह अपने बेटे कमल से बोलते हैं, बेटा हम लोगों को डॉक्टर को दिखा लाओ, आज रविवार है और तुम्हारी भी छुट्टी है। अपने पिता की यह बात सुनकर कमल बोलता है, आप लोगों का यह अच्छा ड्रामा है। जब भी मुझे छुट्टी मिलती है आप लोग कोई ना कोई काम बोल देते हैं। क्या आप लोगों का मुंह बड़े भैया के सामने नहीं खुलता? आखिरकार वे भी आपके बेटे ही हैं कि सारा ठेका हमने ही लिखा रखा है। आप लोग खुद ही रिक्शा करके चले जाइए। पर बेटा आज मेरे घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मुझसे चला नहीं जा रहा है। शंभू दयाल जी बड़े ही उदास मन से अपने बेटे से बोलते हैं। तो कमल बोलता है, वो सब मुझे नहीं पता, आप जैसे जा सकते हैं वैसे जाइए, मेरे पास टाइम नहीं है इन बेकार के कामों के लिए। बेचारे शंभू दयाल जी और सरोजनी जी उदास मन से घर से निकलने लगते हैं। तभी श्वेता अपने पति को आवाज़ लगाती है, सुनिए जी थोड़ा मुझे कार से पॉलर तक छोड़ आइए। तभी कमल बोलता है, हाँ हाँ तुम तैयार हो जाओ, बस फिर चलते हैं। और फिर बड़े ही प्यार से अपनी पत्नी श्वेता से बोलता है, हाँ हाँ बाहर चलकर हम खाना भी बाहर से ही खाकर आएंगे। अपनी बेटे की बात सुनकर सरोजनी जी और शंभू दयाल जी के आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिस बेटे को अपने माता पिता को दिखाने के लिए पैसे और टाइम दोनों नहीं है, वह अपनी पत्नी को पार्लर ले जाने और बाहर खाना खिलाने के लिए तुरंत तैयार हो गया। बेचारे दोनों वृद्ध माता पिता जून महीने की तेज गर्मी में पैदल ही सड़क के किनारे धीरे धीरे चल रहे थे, जबकि शंभू दयाल जी को घुटनों में दर्द के कारण चला नहीं जा रहा था। वे बेचारे लंगड़ाते लंगड़ाते चलते जा रहे थे। तभी पीछे से उनके पास एक ऑटो रुकता है और ऑटो वाला बोलता है, आप लोग कहाँ जाएंगे? वे लोग ऑटो वाले से बोलते हैं, बेटा कहीं नहीं, बस सरकारी अस्पताल जाना है। तो आइए अंकल आंटी, मैं आप लोगों को छोड़ देता हूँ। तब शंभू दयाल जी बोलते हैं, नहीं बेटा हम चले जाएंगे। और ऐसा बोलकर वह आगे चलने लगते हैं। तो ऑटो वाला फिर उनके पास ऑटो रोक कर बोलता है, पर अंकल आप लोग इतनी गर्मी में पैदल कैसे जाएंगे? आइए मैं आप लोगों को छोड़ दूंगा। तो शंभू दयाल जी और सरोजनी जी एक साथ बोलते हैं, पर बेटा हमारे पास तुमको किराया देने के पैसे नहीं हैं। और फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। तो ऑटो वाला बोलता है, अरे कोई बात नहीं अंकल आंटी, मैं आपको ऐसे ही छोड़ दूंगा, आपके पैरों में तकलीफ है। अरे नहीं बेटा हम चले जाएंगे। ऑटो वाला बोलता है, अरे अंकल आंटी आप परेशान मत होइए, मैं आपको बिना पैसे के ही छोड़ दूंगा। ऑटो वाले के बार बार कहने पर वे लोग उसके ऑटो में बैठ जाते हैं। तो ऑटो वाला उनको सरकारी अस्पताल के गेट के सामने रोक देता है और सरोजनी जी और शंभू दयाल जी उसको ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं। तो ऑटो वाला बोलता है,
अंकल आंटी, मैं आप लोगों का यहीं पर इंतजार करता हूँ। आप लोग डॉक्टर को दिखा लीजिए, मैं आपको वापस घर भी छोड़ दूंगा। अरे नहीं बेटा, तुमने इतना ही हम लोगों पर उपकार किया है, वह क्या कम है। अरे नहीं, आप लोग आराम से दिखा लीजिए, मैं आपको घर भी छोड़ दूंगा, क्योंकि आप लोग भी तो मेरे माता पिता के समान हैं। तो शंभू दयाल जी और सरोजनी जी डॉक्टर को दिखा लेते हैं। डॉक्टर उन्हें दवा लिख देते हैं, लेकिन सरोजनी जी को आंखों का ऑपरेशन बोल देते हैं। वे लोग अस्पताल से दिखाकर बाहर निकलते हैं तो फिर से वह ऑटो वाले को वहीं देखते हैं और शंभू दयाल जी उससे बोलते हैं, बेटा अरे तुम हमारे कारण क्यों तकलीफ झेल रहे हो। कोई बात नहीं अंकल। और फिर वह उदास होकर बोलता है, माता पिता की सेवा हर किसी के नसीब में नहीं होती। तो शंभू दयाल जी उससे पूछते हैं कि बेटा तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं। तो वह ऑटो वाला बोलता है, अंकल शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। अरे मैं भी तो कितना पागल हूँ, मैं आपको जब 10 साल का था तब आपको मिला था और आज मैं 21 साल का हो गया हूँ। तब शंभू दयाल जी बोलते हैं, हाँ बेटा, लेकिन मैंने भी तुम्हें पहचाना नहीं। अरे अंकल, आपके साथ जो फैक्ट्री में कमलेश नाम का कोई इंसान काम करता था, जिसका उस फैक्ट्री में एक दुर्घटना में निधन हो गया था। अरे हाँ बेटा, वो तो बहुत ही अच्छे इंसान थे। उनकी पत्नी बीना जी तो मुझे अपना बड़ा भाई मानती थी। हाँ अंकल, मैं उन्हीं लोगों का बेटा राम हूँ। पता है अंकल, फैक्ट्री वालों ने हमारी कोई सहायता नहीं की थी। जब पिताजी का निधन हुआ था तब आपने ही हम लोगों की बहुत सहायता की थी। लेकिन बेटा तुम लोग अचानक से कहाँ चले गए थे। अरे अंकल, मेरी माँ को उनकी बहन ने यानी मेरी मौसी ने अपने पास बुला लिया था। आपने जो हम लोगों की सहायता के लिए 25,000 रुपये दिए थे, उसी से माँ ने अचार बनाने का काम शुरू कर दिया था और उससे मेरी और मेरी माँ का थोड़ा बहुत खर्चा चलने लगा। मेरी माँ मुझे पढ़ा लिखा कर एक बड़ा आदमी बनाना चाहती थी, लेकिन भगवान ना जाने हमसे कहाँ रूठा था। 4 साल पहले मेरी माँ को भी भगवान जी ने अपने पास बुला लिया और मैंने उस समय कक्षा 12 की ही परीक्षा पास की थी। इसलिए अंकल मैं ऑटो चलाने लगा। लेकिन बेटा क्या तुमने फिर पढ़ाई छोड़ दी? तो राम बोलता है, अंकल खाने के लिए कुछ तो काम करना ही था, तो मैंने ऑटो चलाने का काम शुरू कर दिया। लेकिन मैं हार मानने वाला नहीं था। मैं सुबह से शाम ऑटो चलाता हूँ और शाम को मैं LLB की पढ़ाई करता हूँ, क्योंकि माँ मुझे पढ़ाकर वकील बनाना चाहती थी। इसलिए अंकल चाहे कुछ भी हो जाए, मैं वकील तो बनकर ही रहूँगा और भगवान इसमें मेरा साथ भी दे रहा है। पता है अंकल आंटी, मेरी वकालत का ये लास्ट ईयर है। तभी सरोजनी जी बोलती हैं, बेटा भगवान करे तुम खूब तरक्की करो, ईश्वर तुमको सद्बुद्धि दे। और राम उनको उनके घर पर पहुंचा देता है और जाते टाइम उनको अपना फ़ोन नंबर देते हुए बोलता है, अगर आप लोगों को कोई भी ज़रूरत हो तो अंकल मुझे फ़ोन कर देना, मैं तुरंत ही हाजिर हो जाऊंगा। और उन दोनों लोगों के पैर छूते हुए वहाँ से चला जाता है। आज राम को जाता हुआ देखकर शंभू दयाल जी और सरोजनी जी की आंखों में आंसू थे, क्योंकि इतना प्यार और सम्मान तो उनको उनके दोनों बेटों ने भी नहीं दिया था, जितना आज राम ने उनको दिया था। शंभू दयाल जी और सरोजनी जी जैसे ही घर के अंदर जाते हैं तो आज उनका बड़ा बेटा रजत और उसकी पत्नी रागनी नीचे बैठे कमल और श्वेता से बात कर रहे थे। लेकिन जैसे ही उन चारों की नज़र शंभू दयाल जी और सरोजनी जी पर पड़ती है तो वे लोग एकदम चुप हो जाते हैं और तुरंत ही रजत और रागनी उठकर ऊपर चले जाते हैं। आज सरोजनी जी और शंभू दयाल जी को उन चारों का व्यवहार कुछ अजीब लगा, लेकिन वे दोनों लोग भी वहां से चुपचाप अपने कमरे में आ गए।
आज रात व्रत पति पत्नी चुपचाप छत पर लेटे आसमान में चांद और तारों को देखे जा रहे थे। गर्मी भी बहुत तेज थी। दोनों लोगों की आंखों से नींद तो कोसों दूर थी। उनके दोनों बेटे बहू अपने अपने कमरे में एसी चलाकर आराम से सो रहे थे, लेकिन उनके माँ पिताजी के कमरे में पंखा भी लगा था, वो भी खराब। उनको सही कराना भी किसी को ध्यान नहीं था। बेचारे शंभू दयाल जी जैसे तैसे सीढ़ियों से चढ़कर छत पर गए थे। उनको ही पता था कि वे कैसे छत पर चढ़कर गए हैं, लेकिन उनके दर्द और तकलीफ को देखने और समझने के बजाय अपने कमरों में आराम से सो रहे थे। जिन बच्चों को जरा सी छींक भी आ जाती थी तो वे दोनों पति पत्नी जमीन आसमान एक कर देते थे। यही सब सोचकर दोनों पति पत्नी आसमान की ओर अपनी आंखों में आंसू लिए निहारे जा रहे थे। खुद की मेहनत से बनाया मकान था। सोचा था बुढ़ापे में वे अपनी पत्नी और बच्चों के साथ चैन से बचा जीवन व्यतीत करेंगे, मगर यहाँ तो उल्टा ही हो गया। दोनों बेटे कुछ ज्यादा ही समझदार निकले। अपनी अपनी गृहस्थी में खुश हो गए। अपने माता पिता के दुख तकलीफों से तो उन्हें कुछ लेना ही नहीं था। अभी शंभू दयाल जी यह सब सोच ही रहे थे कि तभी सरोजनी जी का हाथ अपने गाल पर महसूस करते हैं और सरोजनी जी बोलती हैं, अरे ज़्यादा मत सोचो, सोने की कोशिश कीजिए। लेकिन उन्होंने सरोजनी जी की तरफ देखा तो वह भी परेशान थे और इतना बोलकर बेबी आसमान की ओर निहारने लगती हैं और बोलती हैं, काश इन बेटों से तो अच्छा होता, भगवान हमको बेटे ही ना देता। कम से कम अपने बुढ़ापे में ऐसे बेटों के व्यवहार से आहत तो नहीं होते। और उनकी भी आंखों से आंसू बह निकलते हैं। तो शंभू दयाल जी बोलते हैं, रो नहीं सरोजनी, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। लेकिन ना जाने क्यों आज सरोजनी जी को अपने दोनों बेटों और दोनों बहुओं का आपस में बैठकर यूं बात करना और उनको और उनके पति को देखकर चुप हो जाना बार बार उनके मन को खटक रहा था। एक पल तो सरोजनी जी ने सोचा कि लाओ इस संबंध में अपने पति से बात करते हैं, लेकिन वे कुछ सोचकर चुप हो गईं, क्योंकि उनके पति वैसे भी अपने घुटनों के दर्द और बेटे बहू के दुर्व्यवहार से परेशान हैं और चुपचाप होकर अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। कुछ देर के लिए दोनों पति पत्नी की आंखें लग जाती हैं। चिड़ियों के चहचहाट सुनकर उन लोगों की आंखें खुलती हैं तो देखते हैं कि सूरज तो सर पर आ गया है और सुबह के 8 बज चुके हैं। तो वे दोनों लोग नीचे उतर कर जाते हैं तो देखते हैं कि उनका बेटा कमल और बहू श्वेता सुबह सुबह कहीं तैयार होकर जाने वाले होते हैं। तो शंभू दयाल जी ने कमल से पूछा, बेटा इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? तो कमल के बोलने से पहले ही उनकी पत्नी श्वेता अपने ससुर जी से बोलती है, आपको इतनी भी तमीज़ नहीं है कि अगर कोई घर से बाहर जा रहा हो तो उसे पीछे से टोकते नहीं हैं। वैसे तो आप लोगों के पास बहुत ज्ञान की बातें हैं, इसमें आपकी बुद्धि क्या घास चरने चली गई है? तो सरोजनी जी अपनी बहू को बोलती है, अगर बेटा तुम हमको पहले ही बता देती कि तुम लोगों को आज कहीं जाना है तो हम लोग तुमसे पूछते ही नहीं, और वह तुम्हारे ससुर हैं, थोड़ा तो तुम तमीज़ से बोला करो। तभी कमल बोलता है, ऐसा करो सब लोग अपनी अपनी तमीज़ अपने पास रखो, हमें जाने में देर हो रही है और हम आज नहीं आएंगे और आप लोगों का खाना बाहर निकाल कर रख दिया है। और ऐसा बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। बेचारे शंभू दयाल जी और सरोजनी जी को बार बार बेटे बहू की बातें सुनना बहुत खराब लगता था, लेकिन उनके पास कुछ और रास्ता भी नहीं था। दोपहर होती है तो वे दोनों लोग खाने के लिए जैसे ही खाने का बर्तन खोलते हैं तो देखते हैं कि थाली में जरा सी सब्जी और 4 रोटी
और थोड़ी सी शाम की बची हुई दाल थी, साथ ही थोड़े से चावल थे। दोपहर और रात का दोनों टाइम का खाना यही था। वे बेचारे एक एक रोटी और थोड़े चावल दोपहर में खा लेते हैं और बाकी बचे भोजन से रात की भूख शांत कर लेते हैं। जैसे तैसे दोनों वृद्धजन उस दिन तो गुजारा कर लेते हैं और रात को भी काट लेते हैं। लेकिन दूसरे दिन सुबह से दोपहर हो जाती है, लेकिन उनके बेटे बहू तो आते ही नहीं हैं। इधर शंभू दयाल जी और सरोजनी जी का तो भूख से हाल बेहाल हुआ जा रहा था। जब उन दोनों लोगों से नहीं रहा गया तो उन्होंने पड़ोसी के फोन से अपने बेटे कमल को फोन लगाया और जैसे ही कमल फोन उठाता है तो शंभू दयाल जी बोलते हैं, बेटा तुम कब आओगे? तो कमल बोलता है, पिताजी मैं आज और कल 2 दिन नहीं आ सकता। तो वह अपने बेटे से बोलते हैं, बेटा लेकिन रसोई में तो ताला लगा है, हम खाना क्या खाएंगे? तो पीछे से उनकी बहू श्वेता की आवाज़ आती है, अपने पिताजी से बोल देना कि मेरी रसोई को हाथ भी ना लगाना और मेरी रसोई का कोई भी सामान इधर से उधर हुआ तो मैं उन लोगों को छोड़ूंगी नहीं। तो शंभू दयाल जी बोलते हैं, बेटा बहू से बोलो हम खाना क्या खाएंगे। तो कमल बोलता है, वह सब आप खुद ही देख लीजिए, हमने कोई आपका ठेका नहीं लिखा रखा है। आप बड़े भैया से भी बोल सकते हैं, 2-3 दिन वो ही आप लोगों को खाना खिला दें। और ऐसा बोलकर फोन काट देता है। इधर शंभू दयाल जी पर बेटा बोलते ही रह गए, लेकिन कमल ने तो अपने पिताजी की बात ही नहीं सुनी। वे बेचारे चुपचाप घर लौटकर आ जाते हैं। इधर उन लोगों से जब भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो सरोजनी जी अपने बड़े बेटे के पास खाना के लिए जाती हैं। वह बहुत देर तक दरवाज़ा खटखटाती रहती है, लेकिन जब दरवाज़ा नहीं खुलता है तो वह नीचे उतरने लगती हैं। तभी एकदम दरवाज़ा खुलता है तो उनकी बहू रागिनी दरवाज़ा खोलती है। वह जैसे ही अपनी सासू माँ को देखती है तो तुरंत ही उनसे बोलती है, क्या माँ जी आप क्यों बार बार बेल बजाए जा रही थीं? पता है दोपहर का टाइम है, हम लोग सोते हैं, आप लोग तो बूढ़े हैं, आप लोगों को नींद नहीं आती है, कम से कम दूसरों का तो ख्याल रखा करिए। सरोजनी जी अपनी बहू से बोलती हैं, बेटा सुबह से हम लोगों ने कुछ नहीं खाया है, अगर कुछ खाना हो तो हमें दे दो। अरे माँ जी हम तो अभी अभी सभी लोग खाना खाकर सो ही रहे थे और हम खाना ज़्यादा नहीं बनाते, तो बेटा रात को अगर कुछ बनाना तो हमें भी खाने को दे देना। अरे माँ जी आज ही हमारे घर का सारा राशन ख़त्म हो गया है, हम लोग भी बाहर ही खाना खाएंगे। वैसे भी बाहर का खाना आप लोगों को सूट नहीं करेगा और अगर आप लोग 1-2 दिन खाना नहीं खाएंगे तो मर नहीं जाएंगे। बुढ़ापे में वैसे भी थोड़ा कम ही खाना खाना चाहिए। और ऐसा बोलकर जोर से दरवाज़ा बंद कर देती है। सरोजनी जी अपने आंसू पोंछते हुए नीचे वापस लौट आती हैं और शंभू दयाल जी उनकी आंखों में आंसू देखकर सब कुछ समझ जाते हैं। आज उन्हें अपनी औलादों पर घिन आ रही थी, लेकिन आज शंभू दयाल जी ने मन में कुछ निश्चय कर लिया था कि वह अब ऐसे घुट घुट कर नहीं रह सकते। इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, तुम चिंता ना करो, मैं कुछ करता हूँ। और एक बार वे फिर घर के बाहर गए और लगभग 1 घंटे के बाद घर वापस आ गए। जब शंभू दयाल जी वापस आए तो सरोजनी जी उनको देखकर दंग थीं। वे अपने हाथों में खाना पैक करवा कर लाए थे और उनके चेहरे पर एक गजब का आत्मविश्वास भी दिख रहा था। सरोजनी जी ने उनसे बहुत पूछा भी कि वह यह खाना कहाँ से लाए, तो वे कुछ नहीं बोले, क्योंकि शंभू दयाल जी के पास पैसे तो थे ही नहीं, तो खाना कहाँ से ला सकते थे। सरोजनी जी के बार बार पूछने पर उन्होंने यह जरूर बोला कि 3-4 दिन में तुमको सब पता चल जाएगा, अभी हम लोग ईश्वर का नाम लेकर खाना खाते हैं। अगले दिन कमल और श्वेता भी आ जाते हैं और सरोजनी जी और शंभू दयाल जी को
यूं हंस हंस कर बात करते देखकर वे लोग तो अचंभित ही रह जाते हैं। जो लोग हमेशा परेशान ही रहा करते थे, उनके चेहरे पर खुशी देखकर वे लोग अंदर ही अंदर कुढ़ जाते हैं। एक दो दिन निकले तो शंभुदयाल जी ने देखा कि उनके दोनों बेटे कमल और रजत और दोनों बहुएं रागनी और श्वेता उनके कमरे में आते हैं और शंभुदयाल जी से बोलते हैं, पापा, हम सभी ने काफी दिनों से सोच विचार करने के बाद एक फैसला लिया है। अपने बेटे और बहू को एकदम एक साथ अपने कमरे में देखकर सरोजनी जी और शंभुदयाल जी चौंक ही गए, लेकिन अपने आप को संयमित करते हुए शंभुदयाल जी बोलते हैं, कैसा फैसला, जरा हम लोग भी तो सुने। हमारे होनहार और काबिल बेटों ने कैसा फैसला ले लिया है, जिसमें तुम्हें हम बुढ़े बुढ़िया से भी पूछने की जरूरत पड़ गई। शंभुदयाल जी की आवाज में कड़कपन था। तो कमल और रजत बोलते हैं कि हम ये मकान बेच देंगे। अब यह मकान बहुत छोटा भी पड़ता है और हमारे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं और पुराना भी हो गया है। हम दोनों भाइयों ने आपस में डिसाइड किया है, इसको बेचने के बाद जो पैसे मिलेंगे उसको हम लोग आपस में बांट लेंगे और कुछ लोन ले लेंगे और एक एक फ्लैट ले लेंगे। तभी शंभुदयाल जी बोलते हैं, अच्छा, तो कुछ दिनों से दोनों भाइयों में ये विचार विमर्श चल रहा था। जो भाई आपस में बात भी नहीं करते थे, वे आजकल इतना आपस में घुल मिल कर बातें क्यों कर रहे थे, अब मुझे समझ में आया। तो कमल और रजत एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। फिर श्वेता और रागनी भी बीच में तपाक से बोल पड़ती हैं, पिताजी, आजकल ओल्ड एज होम का कॉन्सेप्ट चल रहा है। हर महीने कुछ रुपए देने पड़ते हैं और 5 स्टार जैसा कमरा आप लोगों को मिल जाएगा। 3-4 साल के लिए किराए के पैसे हम लोग जमा कर देंगे, फिर आप लोगों को जरूरत पड़ेगी तो हम लोगों से मांग लेना। आखिरकार आप लोगों का सब कुछ है तो हम लोगों का ही। शंभुदयाल जी ने एक बार सरोजनी जी की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान चेहरे पर लाकर बोले, हम तुम्हारे विचारों से सहमत हैं। तभी सरोजनी जी उनकी बातों को काटती हुई बोलती हैं, क्या बोल रहे हैं आप? यह घर हम लोगों ने कितनी मेहनत से बनवाया था और आप इन नालायकों की बातों पर भरोसा कर रहे हैं, जो हमें वृद्धा आश्रम में मरने के लिए छोड़ देंगे और हमारी मेहनत की कमाई पर ऐश करेंगे। आज सरोजनी जी का गुस्सा तो 7वें आसमान पर था। तभी कमल और रजत बोलते हैं, माँ, आप बेकार में हम पर शक कर रही हैं। हाँ सरोजनी, यह सही बोल रहे हैं। मुझे 5 स्टार ओल्ड एज हाउस का आइडिया एकदम परफेक्ट लगा। मैंने सोच लिया है कि हम इस घर को ही 5 स्टार ओल्ड एज हाउस बना देंगे। और हाँ सरोजनी, इससे हमें कुछ आमदनी भी हो जाएगी और हमारे जैसे बूढ़ों को सहारा भी मिल जाएगा। और फिर शंभुदयाल जी बुलंद आवाज में राम को आवाज लगाते हुए बोलते हैं, बेटा, मैंने जो तुम्हारी सहायता से जो वसीयत तैयार की थी, उसकी एक एक फोटोकॉपी इन नालायकों के हाथ में थमा दो। शंभुदयाल जी ने राम को इसी टाइम पर अपने घर पर बुलाया था। राम ने एक एक फोटोकॉपी सभी के हाथों में थमा दी। सभी उसको देखकर भौचक्के रह जाते हैं। आज शंभुदयाल जी ने सबके नाम अपनी प्रॉपर्टी से हटा दिए थे। साथ ही राम उनसे बोलता है कि आप लोगों को 5 दिनों के अंदर घर खाली भी करना पड़ेगा। तभी कमल और रजत अपने पिता से बोलते हैं, पिताजी, आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम आपके बेटे हैं। तभी शंभुदयाल जी गुस्से में दोनों को एक एक जोरदार तमाचा लगाते हैं। अरे तुम नालायकों के होने से तो अच्छा था हम बे औलाद ही रहते। जिन औलादों ने हमें एक एक रोटी के लिए तरसा दिया, वो बोलते हैं कि वे हमारे बेटे हैं। और फिर राम को हाथ जोड़कर धन्यवाद देते हुए बोलते हैं, बेटा, उस दिन अगर तुमने हमें खाना नहीं दिया होता तो इन्होंने तो हमें भूखे ही मार दिया होता। और साथ ही तुमने जो बेटा इन कागजातों को बनवाने में मेरी सहायता की, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद।
आज कमल और रजत अपने माता पिता का यह रूप देखकर दंग रह गए और नजरें नीचे झुकाकर उनके कमरे से चुपचाप चले गए और 5 दिन के अंदर घर भी खाली कर दिया और शंभू दयाल जी ने इस घर को ओल्ड एज होम बना दिया, जिससे उन्हें कुछ पैसे भी मिलने लगे। इधर कमल और रजत जो अपने पिताजी के मकान में फ्री से रह रहे थे, उन्हें किराए के मकान में रहने पर आटे दाल का भाव पता चल रहा था। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आप सभी लोगों को कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। अगर ये कहानी आप सभी लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बाय।